वेल हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैप्पी। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि रिक और बाकी सही सलामत एटलांटा सिटी से निकल चुके थे और उन्हें उनकी फैमिली भी मिल चुकी थी जो वहीं सिटी से बाहर जंगल में रह रहे थे। पर इन सब के दौरान रिक और बाकियों ने मर्ल डिक्सन को वहीं एटलांटा में ही छोड़ दिया। अब आज की रात यहाँ सारे लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। दरअसल मर्ल का भाई डर्ल डिक्सन शेन और के ग्रुप के साथ रह रहा था। हालांकि अभी वो शिकार पर गया हुआ है, पर कल वो लौट आएगा और ये लोग सोच रहे हैं कि उसे मर्ल के मौत के बारे में कैसे बताएंगे। तभी टी डॉग बाकी सभी से कहता है कि अभी तक मर्ल मरा नहीं होगा, क्योंकि भागते वक्त उसने छत का दरवाजा बहुत ही अच्छी तरीके से बंद कर दिया था ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। अब सभी के सभी सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ हमें लोरी और रिक को दिखाया जाता है। ये दोनों आज बहुत ही प्यारी रात बिताते हैं और साथ ही लोरी रिक से अपनी सभी गलतियां भी कन्फेस करती है। रिक भी लोरी को माफ कर देता है और कहता है कि यहाँ से हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि लोरी रिक को उसके और शेन के बारे में नहीं बताती, पर कहीं न कहीं उसके मन में इस बात का गिल्ट था, क्योंकि आज तक वो शेन के साथ कई बार इंटीमेट हो चुकी है। वहीं हमें शेन को दिखाया जाता है, वो पूरी रात बाहर बैठकर रिक और लोरी के टेंट को घूर रहा था। अगली सुबह सभी अपने अपने काम में बिजी थे। तब रिक लोरी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो मर्ल को बचाने के लिए जाने वाला है। लोरी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रिक वापस एटलांटा जाए और इसीलिए इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। इसी बीच जंगल से कार्ल के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल यहाँ पर एक ज़ॉम्बी घुस आया था जो एक हिरन को खा रहा था। ये सभी वहाँ जाकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और तभी हम पहली बार मर्ल के भाई डर्ल डिक्सन को देखते हैं, जो शिकार से वापस लौटा है। और ये हिरन जिसे वो ज़ॉम्बी खा रहा था, इसका शिकार डर्ल नहीं किया था। यहाँ रिक और बाकी डर्ल को मर्ल के बारे में बताते हैं और जब डर्ल को पता चलता है कि इन सब ने टी डॉग की गलती है, वो उसे मारने लगता है। ये दोनों के दोनों भाई एक जैसे हैं, अड़ियल और जिद्दी। रिक और शेन डर्ल को शांत करते हैं और यहाँ ये प्लान बनाया जाता है कि रिक, डर्ल, ग्लेन और टी डॉग वापस एटलांटा जाएंगे मर्ल को बचाने के लिए। रिक का वापस एटलांटा जाने का मेन मोटिव वो बैग लाना है जिसमें कई सारी बंदूकें और गोलियां हैं, जो रिक से गलती से एटलांटा में ही उस टैंक के बाहर छूट गई थी जब ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था। दरअसल उस बैग में रिक की वॉकी टॉकी भी है और आपको याद होगा कि रिक ने मॉर्गन से वादा किया था कि वो रोज सुबह उसे मैसेज भेजता रहेगा, क्योंकि मॉर्गन भी रिक के पीछे एटलांटा आ रहा है और मॉर्गन को ये इन्फॉर्म करना जरूरी है कि एटलांटा अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये चारों उसी कंस्ट्रक्शन ट्रक में बैठकर एटलांटा के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी औरतें नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। वहीं शेन रिक के बेटे कार्ल को मेंढक पकड़ना सिखा रहा था। तभी लोरी वहां पर आती है और कार्ल को वापस कैंप में भेज देती है और यहाँ लोरी और शेन के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि शेन अब लोरी से प्यार करने लगा है, पर लोरी शेन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि जब ये सभी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे थे तब शेन ने ही लोरी से कहा था कि रिक मर चुका है। लोरी शेन से उससे और उसके बेटे से दूर रहने को कहती है और वहां से चली जाती है। वहीं वो औरतें जो कपड़े धो रही थी, उन्हीं में से एक औरत जिसका नाम कैरोल है, उसका पति एड वहां आता है और बेवजह उन औरतों से बकतूत करने लगता है। एड एक नालायक किस्म का इंसान है जो कोई काम धंधा नहीं करता और अपनी पत्नी को हमेशा डरा धमका के रखता है। यहाँ भी एड बकतूती के दौरान कैरोल को जोर का तमाचा मार देता है। वो बेचारी तो इस तमाचे को सह लेती है, पर शेन ये सभी चीजें देख रहा था। वो एड के पास आता है और उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता है। उधर रिक और बाकी भी एटलांटा पहुंच चुके थे। ये लोग सबसे पहले मर्ल को बचाने के लिए उस शॉप के छत पर जाते हैं जहां उन्होंने मर्ल को हथकड़ी के जरिए एक पाइप से बांध दिया था। पर जब ये लोग यहाँ आते हैं तो मर्ल यहाँ से गायब हो चुका था। दरअसल इन सब के जाने के बाद मर्ल ने उस हथकड़ी से आजाद होने के लिए अपनी हथेली काट ली और यहाँ से निकल गया। डर्ल मर्ल की कटी हुई हथेली को रुमाल में लपेट के अपने पास रख लेता है और फिर ये चारों मर्ल के खूनों के निशान का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि मर्ल ऐसी जख्मी हालत में इस बिल्डिंग से बाहर चला गया है। डर्ल उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है, पर इन सबको पता होता है कि बाहर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले इन्हें वो बैग ढूंढना चाहिए जिसमें गन्स हैं। दरअसल ग्लेन पहले पिज्जा डिलीवरी का काम करता था, इसीलिए उसे इस एरिया की काफी अच्छी समझ है। ग्लेन उस बैग तक पहुंचने का काफी शानदार प्लान बनाता है और इस प्लान के मुताबिक वो टैंक के पास पहुंचकर गन्स से भरी हुई वो बैग ले भी आता है। पर तभी 3-4 अनजान लोगों की एक गैंग इन पर हमला कर देती है और इनसे वो बैग छीनने की कोशिश करने लगती है। हालांकि इस गैंग के लोग उस बैग को तो नहीं छीन पाते, पर वो लोग ग्लेन को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। वहीं डर्ल ने भी उस गैंग के एक लड़के को पकड़ लिया था। रिक और डर्ल उससे पूछते हैं कि उसके आदमी ग्लेन को लेके कहाँ गए हैं, पर वो लड़का कुछ भी नहीं बताता। तभी डर्ल उस लड़के को मर्ल की कटी हुई हथेली दिखाते हुए कहता है कि तुमसे पहले भी किसी ने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी और उसके साथ मैंने ये किया, पर इस बार मैं पैर से शुरू करूंगा।
ये सुनकर उस लड़के की फट जाती है और वो इन तीनों को अपने अड्डे पर लेके जाता है। यहाँ रिक उस गैंग के लीडर से एक सौदा करने को कहता है, जिसमें रिक उसके आदमी को उसके हवाले कर देगा और बदले में वो ग्लेन को इसके हवाले कर देंगे। पर उस गैंग के लीडर को उसके आदमी के साथ साथ वो गन से भरी हुई बैग भी चाहिए थी, लेकिन रिक वो बैग नहीं दे सकता था। काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद उस गैंग का लीडर रिक को 2 ऑप्शंस देता है, या तो वो उन्हें उनका आदमी और बैग दे दे या फिर वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। इसी के साथ रिक और बाकी उस लड़के को लेकर वापस आ जाते हैं। डर्ल रिक और टी डॉग से ग्लेन को उनके पास ही छोड़ देने को भड़काता है क्योंकि इन्हें उन गन्स की जरूरत थी, पर रिक ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि जब वो सैकड़ों ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ था तब ग्लेन ने ही उसकी जान बचाई थी और अब ग्लेन को बचाने की बारी है। ये सभी अपने अपने गन्स लोड करते हैं और उस लड़के को लेकर एक बार फिर उसके अड्डे पर जाते हैं। जाते ही रिक उस लड़के को उसके लीडर के हवाले कर देता है और ग्लेन को वापस करने को कहता है और कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो हर एक को गोलियों से भून देगा। ये सिचुएशन काफी खतरनाक हो चुकी थी, पर तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और जब उन्हें पता चलता है कि रिक और बाकी ग्लेन को ढूंढ रहे हैं, वो इन तीनों को अंदर ले जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में इस गैंग का लीडर, जिसका नाम गिलेर्मो है, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो हर उन बूढ़े लोगों की जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया और भाग गए, उनकी सेवा करता और उन्हें ज़ॉम्बीज से बचाते हुए इस सिटी से बाहर निकालना चाहता है और इसीलिए वो रिक से उसकी बंदूकें मांग रहा था। ये सब सुनकर रिक गिलेर्मो को उस बैग में से आधी गन्स दे देता है और ग्लेन के साथ वहां से निकल जाता है। जब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहां इन्होंने अपनी ट्रक को पार्क की थी, वहां से उनकी ट्रक गायब हो चुकी थी। रिक समझ जाता है कि मर्ल ही उनकी ट्रक लेकर गया हुआ है। इधर एंड्रिया और एमी दोनों बहनें रात के खाने के लिए काफी सारी मछलियां पकड़ कर लाती हैं। तभी वहां पर डेल आते हैं और इन सब से कहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। दरअसल उनके ही ग्रुप का एक मेंबर जिम कई घंटों से बेवजह खुदाई कर रहा है। शेन और बाकी सभी उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो किसी को कुछ भी जवाब नहीं देता। दरअसल जिम को सनस्ट्रोक हुआ होता है और उसने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो दी होती है। शेन उसे जबरदस्ती एक पेड़ के साथ बांध देता है और उसके सिर पर ठंडा पानी डालकर उसे शांत करता है। जिम सबसे कहता है कि कल रात को उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया था जो अब उसे याद नहीं है और उसी सपने की वजह से उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। उसे भी नहीं पता होता कि उसने ये गड्ढे क्यों खोदे हैं। वो कार्ल से कहता है कि तुम्हारे डैड रिक बहुत ही बहादुर इंसान है और वो अटलांटा से जरूर लौटेंगे। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो जिम चुपके से लोडी से कहता है कि अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखो, उसे अपनी नजरों से दूर मत करो। दरअसल जिम को शेन पर शक हो रहा था कि वो कहीं कार्ल के साथ कुछ कर न दे। वहीं हमें एंड्रिया को दिखाया जाता है, वो कोई कलरफुल पेपर ढूंढ रही थी। दरअसल कल उसकी बहन एमी का बर्थडे है और वो मरमेड वाली नेकलेस जो उसने अटलांटा के उस शॉप से ली थी, एमी को गिफ्ट करना चाहती है। डेल एंड्रिया से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई कलरफुल पेपर ढूंढता हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये सभी आग के पास बैठकर उन मछलियों को खा रहे थे जिन्हें एंड्रिया और एमी ने पकड़ा था। यहाँ मोरेलिस डेल से उसके हाथ के घड़ी के बारे में पूछता है। दरअसल डेल की वो घड़ी एक ही टाइम में रुक चुकी थी, पर फिर भी वो इस घड़ी को पहने हुए हैं। यहाँ डेल इन सबको उस घड़ी के बारे में बताते हैं और साथ ही अपनी फैमिली को भी याद करते हैं जो अब नहीं रही। तभी एमी टॉयलेट करने के लिए जाती है और जब वो वापस लौट रही होती है कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी वहां पर आता है और उसको काट लेता है। इसी के साथ यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज एक साथ शेन और के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। शेन लोडी और कार्ल को उन ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वही मोरेलिस और जिम भी सभी को बचा रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद ही उनकी गोलियां खत्म होने को थी। तभी रिक और बाकी वहां आते हैं और क्योंकि उनके पास अब काफी सारी गोलियां हैं, ये लोग सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। हालांकि कुछ देर बाद इन्होंने सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया, पर इस दौरान इनके ग्रुप के कई सारे लोग मारे गए और सबसे दुख की बात तो यह है कि अब बेचारी एमी भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। और अब कहीं न कहीं जिम को मालूम पड़ गया था कि उसने इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, तो तुम एक दिन रुको, मैं 2 दिन में वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।